हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिद्धार्थ चौधरी, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो नया टॉपिक लेके आए हैं ये मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 10th बोर्ड करके 11th में आए हैं और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। आज का जो टॉपिक है ये 11th के चैप्टर में है। चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। उस चैप्टर में ये टॉपिक आता है, बट इसका यूज जो है वो फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट हो जाता है और कंप्लीट बायोलॉजी में यूज होता है। इन टर्म के बिना हम लोग बायोलॉजी की बात नहीं कर सकते, जो टर्म आज हम लोग पढ़ने वाले। तो चैप्टर जो होगा वो तो 6 to 7 चैप्टर बाद आता है 11th में, है ना, और यूज हो जाता है इस वर्ड का फर्स्ट चैप्टर से। तो आज हम लोग क्या करते हैं कि इस टर्म को समझते हैं, ये टर्म है क्या, इसका मीनिंग क्या होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, अब उसमें लिखा होता है माइटोसिस, डिप्लॉइड, हेप्लॉइड, 2n, उनको समझ में नहीं आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में इन टर्म को अपन समझते हैं। टर्म कौन कौन सा है? एक टर्म है आपका माइटोसिस, मियोसिस, डिप्लॉइड, हेप्लॉइड, 2n एंड n। ठीक है, अब ये टर्म है क्या, इसको समझने से पहले अपन एक एग्जांपल देते हैं। आप लोग 10th बोर्ड करके आए हो, आप लोग को पता है कि जो ह्यूमन के जो सेल होते हैं उसमें कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं? 46 या फिर 23 पेयर्स बोलते हैं। 23 पेयर्स 46 या टोटल 46 बोलते हैं। अब क्या ह्यूमन के बॉडी में सारे सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं? नहीं। ह्यूमन में जो सेल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक वो सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं और दूसरा वो सेल है जिसमें 46 का हाफ यानी कि 23 क्रोमोसोम होते हैं। जिसमें 23 क्रोमोसोम होता है वो होता है गैमिट्स। हम लोग के गैमिट्स में 23 क्रोमोसोम होते हैं। बाकी बॉडी में जितने भी सेल हैं सब में 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब गैमिट्स में 23 क्रोमोसोम क्यों होते हैं? क्योंकि आपको पता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल गैमिट्स फीमेल गैमिट्स दोनों फ्यूज करता है। एक गैमिट्स जो फादर का है वो दूसरा मदर का। अब बताओ कि यदि फादर के गैमिट्स में 46 क्रोमोसोम है और मदर के गैमिट्स में भी 46 क्रोमोसोम है और दोनों फ्यूज करेगा तो फ्यूज होकर टोटल क्रोमोसोम कितना हो जाएगा? 92। अब 92 क्रोमोसोम का ह्यूमन नहीं सुपर ह्यूमन हो जाएगा, है ना। तो ह्यूमन जो बनना चाहिए, जो चाइल्ड होने चाहिए वो भी 46 के होने चाहिए। इसलिए गैमिट्स में 23 क्रोमोसोम होते हैं। जो फादर के बॉडी में जो गैमिट्स बनता है उसमें 23, मदर में जो बनता है उसमें भी 23, फिर दोनों फ्यूज होता है और 46 क्रोमोसोम का सेल बन जाता है। फिर उससे नया चाइल्ड बनता है, इसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। फ्यूजन के बाद क्या बनता है? जाइगोट। तो हमारे बॉडी में 2 टाइप के सेल होते हैं, एक में 46 होता है, दूसरे में 23 होता है। या फिर इसको ऐसे बोले कि एक सेल में डबल होता है और दूसरे सेल में हाफ होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसी एग्जांपल से हम लोग इस टर्म को समझते हैं, बहुत इजी है। देखो, जैसे अपन मानते हैं, जैसे हमने लिखा है एक 46 क्रोमोसोम का एक सेल है ना, जाइगोट मान लेते हैं। जाइगोट मान लेते हैं, ये जाइगोट है, 46 क्रोमोसोम का है जो 2 गैमेट फ्यूज होकर बना है। ठीक है, अब हमारे बॉडी में जो हम लोग का जो बॉडी बना है वो तो जाइगोट से बना है। पहले हम लोग भी यूनिसेलुलर थे, सबसे पहले सिंगल सेल जाइगोट था और जाइगोट के अंदर क्या हुआ, कंटिन्यूअस सेल डिवाइड होता चला गया और हमारे बॉडी में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जाएंगे। हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल है, वो कैसे आया? सेल डिवीजन से आया। सिंगल सेल डिवाइड करके कंटिन्यूअस डिवाइड करता गया, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8 to 16, 32, 64, 128, इस टाइप से कंटिन्यूअस सेल डिवाइड हुआ और डिवाइड होते 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 जैसे हमारे बॉडी का ग्रोथ होता गया मतलब सेल डिवाइड होता गया। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेल होगा वो 46 क्रोमोसोम का होगा। ठीक है, अब इस सेल को डिवाइड करना है। आपको पता है 1 सेल को डिवाइड करने कितने सेल बनेंगे? 2 सेल बनेंगे। और जो हमने न्यू 2 सेल्स बनाया इसमें भी क्रोमोसोम नंबर है 46, 46। एक सेल है 46 क्रोमोसोम का, हमने डिवाइड करके 2 सेल बनाया, ये भी कितना क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम। अब इस सेल में क्या है कि जो अपना 2 डॉटर सेल है, ये अपना पेरेंट सेल और ये डॉटर सेल, जो 2 डॉटर सेल्स है इसमें क्या होता है कि पेरेंट सेल के सेम, जैसे पेरेंट सेल में कितना है? 46 क्रोमोसोम है, तो डॉटर सेल में भी कितना है? 46 क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम नंबर सेम है
पेरेंट्स और डॉटर में क्या है, क्रोमोसोम नंबर सेम है, और आपको पता ये क्या है, ये सेल डिवीजन है, एक सेल को डिवाइड किया हमने दो सेल बनाया। तो इस टाइप का जो सेल डिवीजन होता है इसको बोलते हैं माइटोसिस। क्या बोलते हैं, माइटोसिस। कौन सा सेल डिवीजन बोलते हैं, माइटोसिस। मतलब सिंपल से वर्ड में बात करूं कि माइटोसिस डिवीजन क्या है कि जब पेरेंट सेल और डॉटर सेल दोनों में क्रोमोसोम का नंबर सेम हो, मतलब उस सेल डिवीजन को क्या बोलते हैं, माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, एक कंडीशन तो ये, मतलब हमारे बॉडी में जितने भी 46 क्रोमोसोम वाले सेल हैं उनका डिवीजन तो ऐसे ही हुआ होगा, है ना, पहले वाले सेल से ये सेल डिवाइड हुआ। बट जब हमारे बॉडी में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो गैमेट्स का फॉर्मेशन जिस सेल से होता है, जर्म सेल बोलते हैं उसको, वो भी तो 46 क्रोमोसोम का होता है। जैसे मान लो हमने फिर से नया सेल लिया, कितने क्रोमोसोम का, 46 क्रोमोसोम का। ठीक है, बट इससे गैमेट्स का फॉर्मेशन करना है, और आपको पता है कि गैमेट्स में क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, हाफ हो जाता है। हमने पहले 1 to 2 सेल बनाया, क्रोमोसोम में कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 23 एंड 23। अब ये सेल मान लो फिर से डिवाइड करता है तो ये फिर से 2 सेल्स बन जाएंगे, और इधर भी 2 सेल्स बन जाएंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 4 सेल, और क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, 23 23 23 23, है ना। ये देखो ये अपना सेल है, इस सेल में हमने क्या किया, इस सेल को डिवाइड किया, ये डॉटर सेल है। अब इसमें क्या है कि जो पेरेंट सेल है उसमें क्रोमोसोम नंबर 46 है, बट जो डॉटर सेल है इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना है, 23 है। तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, तो इस सेल डिवीजन को बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं, मियोसिस, ये मियोसिस। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया कि जब एक सेल के अंदर मियोसिस किया या मियोटिक सेल डिवीजन किया तो हमने देखो हमने 2 स्टेप्स में किया। माइटोसिस तो सिंगल स्टेप में किया कि माइटोसिस कंप्लीट, बट हमने मियोसिस किया 2 स्टेप्स में। हाँ, मियोसिस ऑलवेज 2 स्टेप्स में होता है, मतलब एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनेगा, और ये 2 सेल वापस डिवाइड होकर जब 2 to 4 सेल बनेगा तो ये मियोसिस कंप्लीट होता है। यानी कि मियोसिस जो है वो 2 स्टेप्स में होता है। जो फर्स्ट है वो है अपना मियोसिस फर्स्ट, और सेकेंड वाला है मियोसिस सेकेंड। इस स्टेप को बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट और इसको बोलते हैं मियोसिस सेकेंड। अब देखो ये जो अपना सेल है ये 46 क्रोमोसोम का है, ये जो अपना सेल है वो 46 क्रोमोसोम का है, ये जो है वो 23 सेल का है। अब बताओ किसमें डबल है, मतलब इसमें क्रोमोसोम डबल है, इसमें क्रोमोसोम डबल है। जिसमें क्रोमोसोम नंबर डबल हो वो सेल होता है डिप्लॉइड। क्या बोलते हैं इसको, डिप्लॉइड। मतलब ये सेल कौन सा है, डिप्लॉइड सेल है। कौन सा सेल है, डिप्लॉइड सेल। ये दोनों कौन सा सेल है, डिप्लॉइड सेल। डी से डिप्लॉइड, डी से डबल। बट जब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, है ना, 23 हो गया, तो इसको बोलते हैं हैप्लॉइड। इसको क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड, है ना। ये क्या हो गया, हैप्लॉइड। मतलब जब क्रोमोसोम नंबर डबल हो डिप्लॉइड सेल, जब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो हैप्लॉइड सेल। ठीक है, हमने कहा कि जब मियोसिस होगा तो मियोसिस ऑलवेज 2 स्टेप्स में होगा कि एक बार 46 से 23 बनेगा, फिर 23 ये डिवाइड करके वापस। अब आपको लगेगा सर आप तो बोल रहे हैं मियोसिस, मियोसिस में क्रोमोसोम हाफ होता है, यहां तो हाफ हो गया, लेकिन जब मियोसिस सेकेंड किया तो यहां तो सेम है। हाँ, जो मियोसिस सेकेंड होता है उसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। मतलब जो मियोसिस सेकेंड है वो माइटोसिस के जैसा है, बिल्कुल। जो मियोसिस सेकेंड है वो माइटोसिस के जैसा है। माइटोसिस में क्या है, पेरेंट सेल डॉटर सेल दोनों में क्रोमोसोम नंबर सेम। मियोसिस सेकेंड में ये हो गया, इसके लिए पेरेंट सेल हो गया, पेरेंट सेल डॉटर सेल क्रोमोसोम नंबर सेम। मतलब मियोसिस सेकेंड माइटोसिस के जैसा होता है। अब हमारा जो गैमेट्स होता है वो गैमेट्स ये है, ये 4 गैमेट्स है, ये 2 हमारा गैमेट्स नहीं है। मतलब जब भी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो एक सिंगल सेल से कितने गैमेट्स बनते हैं, 4 गैमेट्स बनते हैं। तो ये हमारा 4 गैमेट्स है। अब कहोगे सर ऐसा कैसे हुआ कि जब हमने मियोसिस किया तो 23 हो गया और सेकेंड टाइम मियोसिस किया तो सेम रह गया। अब ये समझने के लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जब हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये वहां पे आएगा।
है ना। ये 2 स्टेप्स में क्यों होता है, ये भी है। ये 2 स्टेप्स में क्यों कंप्लीट हो रहा है, जब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया तो हमने यहीं पे 23 क्यों बोला, मतलब सॉरी, मतलब कि 23 क्रोमोसोम जब यहीं पे हो गया तो यही हमारा गैमेट्स क्यों नहीं है, ये फिर से डिवाइड होगा और इसको हमने गैमेट्स क्यों बोला, ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे, वहां से आपको डिटेल समझ में आएगा। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं माइटोसिस की, मियोसिस की, डिप्लॉइड की एंड हैप्लॉइड की। आपको बता दिया, फिर से मैं बोलता हूं, माइटोसिस क्या होता है, जब किसी सेल को डिवाइड करते हैं और क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल और डॉटर सेल में सेम होगा, वो डिवीजन माइटोसिस होगा। जब सेल को डिवाइड करेंगे और पेरेंट सेल डॉटर सेल में या क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, मियोसिस। आप याद रखना, मियोसिस सेकंड माइटोसिस के जैसा है, बट ये पूरा जो प्रोसेस है ये मियोसिस कहलाता है। और मियोसिस 2 स्टेप में होगा। 1 सेल में जब मियोटिक डिवीजन करेंगे तो टोटल 4 सेल्स बनते हैं। ये आपको समझ में आ गया, तो माइटोसिस समझ में आ गया, मियोसिस समझ में आ गया। डिप्लॉइड हमने बोल दिया, जब सेल का नंबर क्रोमोसोम का नंबर डबल है मतलब वो डिप्लॉइड है, और जब क्रोमोसोम का हाफ है वो हैप्लॉइड है। समझ में आया क्या, तो ये डिप्लॉइड ये हैप्लॉइड, मतलब हमारे बॉडी में मैक्सिमम जो है सेल वो डिप्लॉइड है ना, और जो गैमेट्स है वो हैप्लॉइड है। समझ में आया। अब हम लोग 2n और n क्या होता है ये समझते हैं। हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझ में आ गया। 2n और n, 2n एंड n जो है वो एक सिंबल होता है। डिप्लॉइड में क्रोमोसोम नंबर डबल है इसलिए 2n बोलते हैं। हैप्लॉइड में क्रोमोसोम नंबर हाफ है इसलिए उसको n बोलते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि डिप्लॉइड है तो ये कैसा होगा, 2n क्रोमोसोम होगा, और जो हैप्लॉइड है इसमें कैसा होगा, n क्रोमोसोम। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ना। डिप्लॉइड को 2n से, जो 2n या n होता है ना वो उसकी प्लॉइडी होती है। प्लॉइडी का मतलब होता है कि सेल में कितने क्रोमोसोम हैं, यदि सेल में क्रोमोसोम नंबर हाफ है हैप्लॉइड है n, क्रोमोसोम डबल है डिप्लॉइड है 2n, यदि क्रोमोसोम नंबर ट्रिपल हो गया ट्रिप्लॉइड हो गया 3n, है ना। तो n जो होता है वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को डिनोट करता है। समझ में आ गया कि डिप्लॉइड सेल 2n होता है, हैप्लॉइड सेल n होता है। ठीक है, अब देखो माइटोसिस हमने बता दिया, मियोसिस बता दिया। अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि सर जब गैमेट्स का फॉर्मेशन करना होगा इसका मतलब मियोटिक डिवीजन करना होगा। यस, बट क्या ऑलवेज मियोटिक डिवीजन होगा, नो। डिपेंड करता है कि जिस सेल के अंदर हम लोग गैमेट्स, जिस सेल से गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं उस सेल की प्लॉइडी क्या है, मतलब वो डिप्लॉइड है या फिर हैप्लॉइड है। जैसे इससे हमने गैमेट्स बनाया तो ये क्या था, डिप्लॉइड था, इसमें क्रोमोसोम डबल था और गैमेट्स में हाफ करना होता है इसलिए हमने क्या किया, मियोसिस किया। बट कुछ ऐसे भी तो ऑर्गेनिज्म है जिनका मेन बॉडी हैप्लॉइड ही होता है, उसमें क्रोमोसोम नंबर पहले से ही हाफ होते हैं, जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स वगैरह है ना, या जो लोअर प्लांट्स है उनका बॉडी हैप्लॉइड होता है, पूरे बॉडी में बस हाफ क्रोमोसोम ही होते हैं उसके सेल के अंदर। अब वो गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे करेगा, तो मैं आपको एक बार मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं हनी बी का। है ना, हनी बी जो होता है, अब हनी बी में मेल और फीमेल दोनों होता है। जो मेल होता है, सॉरी हाँ, जो मेल होता है उसको ड्रोन बोलते हैं, और जो फीमेल होती है वो क्वीन होती है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये क्वीन है, तो जो क्वीन होती है उसमें क्रोमोसोम नंबर 32 होता है। कितना होता है, 32। क्वीन के बॉडी में क्रोमोसोम नंबर 32 होता है, बट इसका जो पार्टनर होता है, जो मेल पार्टनर होता है, उसका बॉडी 16 क्रोमोसोम का बना होता है। अब सोचो कि इसका बॉडी 32 क्रोमोसोम का है, इसका बॉडी 16 क्रोमोसोम का है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि हनी बी में कौन सा डिप्लॉइड सेल है और कौन सा हैप्लॉइड सेल है, तो क्या बोलोगे, जो डबल है ये डिप्लॉइड है और जो हाफ है ये हैप्लॉइड है ना। ये सेल क्या हो गया, हैप्लॉइड, और ये क्या हो गया, डिप्लॉइड, है ना। ये डिप्लॉइड हो गया, ये हैप्लॉइड हो गया। अब बताओ कि जब क्वीन गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगी तो कैसे करेगी, डिप्लॉइड सेल है तो डिप्लॉइड सेल में गैमेट्स के लिए क्या करना पड़ता है, मियोसिस करना पड़ता है। इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, है ना। 1 सेल से 2 सेल बनेगा, फिर 2 सेल से टोटल 4 सेल बनेगा,
ऐसा होगा। और क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, 32 का हाफ 16 16 16 16, है ना। तो ये क्रोमोसोम हाफ हो गया, तो ये होगा हनी बी क्वीन के अंदर 16 क्रोमोसोम का गैमेट्स बन जाएगा। बट इसका जो मेल पार्टनर है उसका तो बॉडी खुद ही हैप्लॉइड है, अब ये भी तो गैमेट्स बनाएगा, तो इसका गैमेट्स कैसे बनेगा, क्या इसके अंदर मियोसिस कर दे और जो गैमेट्स बनेंगे वो 16 क्रोमोसोम से हाफ करके क्या 8 क्रोमोसोम का हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो पहले से हैप्लॉइड है उसके अंदर और क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं कर सकते। मींस अब ये जो गैमेट्स बनाएगा इसका भी गैमेट 16 क्रोमोसोम का ही होगा, क्योंकि तो पहले से हाफ है, इससे ज्यादा हाफ नहीं करेंगे। मतलब ये जो गैमेट्स बनाएगा वो कितने क्रोमोसोम का बनाएगा, 16 क्रोमोसोम का बनाएगा। जैसे मान लो इसने गैमेट्स बनाया कितने क्रोमोसोम का, 16 क्रोमोसोम का। अब बताओ कि ये जो गैमेट्स का फॉर्मेशन, ये जो गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ है ये तो हुआ है मियोसिस से। किससे हुआ है, मियोसिस डिवीजन से हुआ है। बट ये जो गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ है क्या ये मियोसिस से हुआ है, सोचो आप, मियोसिस से हुआ है, नो। मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर पेरेंट से हाफ हो जाता है, पेरेंट से हाफ हो जाता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम है, मतलब ये मियोटिक डिवीजन नहीं है। ये कौन सा डिवीजन है, माइटोटिक डिवीजन है, ये माइटोसिस है। यहां भी गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां भी गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये गैमेट्स मियोटिक डिवीजन से हो रहा है और ये गैमेट माइटोसिस से हो रहा है। तो आप याद रखना, यदि बॉडी पहले से हैप्लॉइड है और वो गैमेट का फॉर्मेशन करेगा तो उसमें वापस मियोसिस नहीं होगा, वो माइटोटिक डिवीजन से करेगा। और जब माइटोटिक किसे करेगा तो सिंगल स्टेप में ही होगा, है ना। ये 16 क्रोमोसोम का है, ये क्या करेगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा जो 16 क्रोमोसोम का होगा, और ये 16 क्रोमोसोम का फीमेल गैमेट्स होगा। समझ में आया आपको, आपको ये समझ में आ गया। वापस माइटोसिस समझ में आ गया। सेल डिवीजन 2 टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस। जब क्रोमोसोम नंबर पेरेंट्स और डॉटर सेल में सेम हो, माइटोटिक डिवीजन। जब पेरेंट्स और डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाए, मियोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन सिंगल स्टेप होता है, मियोटिक डिवीजन 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट को मियोसिस फर्स्ट, सेकंड को मियोसिस सेकंड। बट जो मियोसिस सेकंड होता है वो माइटोसिस जैसा ही होता है, इसमें क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्यों होता है, 2 स्टेप्स में क्यों होता है, ये हम लोग चैप्टर में अलग से बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। डिप्लॉयड, जब क्रोमोसोम नंबर डबल हो, डिप्लॉयड, हाफ हो, हैप्लॉयड। 2n, डबल को 2n बोलते हैं, डिप्लॉयड को 2n बोलते हैं, एंड हैप्लॉयड को n बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया। तो ये आपका बेसिक टॉपिक है, ये आपको समझना ही पड़ेगा, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आप लोग बायोलॉजी पढ़ ही नहीं सकते। किसी भी चैप्टर में जाओगे, गैमेट्स की बात करोगे, किसी भी सेल की बात करोगे, तो आपको हैप्लॉयड डिप्लॉयड तो आना ही चाहिए। आपके एनसीईआरटी में n लिखा हुआ मिल जाएगा, 2n मिल जाएगा, वहां पे समझाएगा नहीं आपको, है ना। तो आप ये बेसिक चैप्टर है और बिल्कुल आपको ये प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, है ना। आपको घर पे जाके नोटबुक में प्रैक्टिस करो बार बार, आपके समझ में आ जाएगा माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, कब सेल के अंदर माइटोटिक डिवीजन करना होता है, कब सेल में मियोसिस करना होता है, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन करना है और डिप्लॉयड सेल है तो माइटोसिस मियोसिस से करेंगे। यदि पहले से ही हैप्लॉयड सेल है और गैमेट्स का फॉर्मेशन करना है तो माइटोसिस से करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया। आज का लेक्चर बस यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।